Hello guys, don't waste your time. Let's explore. This is the body. Body, male, female doesn't matter. This is the body. It's the person. And this person has a beautiful soul inside in heart. You can see. Male, female doesn't matter. It's just a person and carry a beautiful soul is called the beautiful soul या फिर as you know dirty soul. ठीक है. Why someone is so nice and someone is so bloody minded? Why? So many answer have to you. Now a person is made of two, mind and heart, which can become your awesome life. Person, mind and soul, heart, it's became a beautiful life. How is it possible? I can show you. Mind having frequency and heart carry energy and body carry vibrations. जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, वो हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचार कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उन सब के ही रखता है. एनर्जी जो हमारी हार्ट के अंदर होती है वो हमें फील होती है अच्छी या बुरी. वाइब्रेशंस मतलब किसी काम को करने का तरीका, करना है या नहीं करना, वो आपको होता है आपका एक्शन. दोबारा से बताते हैं हम. जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब थॉट्स यहाँ पर कैसे हैं. थॉट्स मतलब अपने ही प्रति आप देख लो, एक आपने सिर्फ विचार रखा है, ठीक है. पानी पीना है, जस्ट इज़ अ थॉट. एनर्जी फील, पानी कैसा है, आरओ का है, सिंपल है, या फिर आपने कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी है, आपको फील आया. वाइब्रेशंस, आपकी प्यास कैसी है, मतलब पानी पीना है या किसी को देख के आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे फील हम बहुत ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम भी वही एक्शन करते हैं जो सामने वाला करता है. तो फ्रीक्वेंसी अटैच योर थॉट एंड एनर्जी इज रिलेटेड टू फील एंड वाइब्रेशन इज़ योर एक्शन. ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये सारा सौदा देखो मैं यहाँ पर हर एक तरह की लैंग्वेज यूज़ करूँगी, ठीक है, बिकॉज इट्स रिलेट टू एवरीवन. जो ये सब चीज़ें होती है ना, ये सारा हिसाब ये हमसे रिलेटेड होता है, पर्सन से, ठीक है, आपसे मुझसे, ये हम कैरी करते हैं. ये माइंड के अंदर होता है, ये आपके हार्ट के अंदर होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर होता है. फिर उसके बाद ये जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं, गॉड से. क्यों? क्योंकि गॉड को तो पर्सन से लेना देना है. उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जी कैसी है, डजंट मैटर. गॉड रिलेट ओनली पर्सन का थॉट कैसा है, उसकी फील कैसी है और उसका काम कैसे है. जिस कहते हैं ना मनसा वाचना कर्मण्यस्य, दिमाग से कैसा सोचता है, मन से कैसा सोचता है और काम करते हुए वो कैसा करता है. ठीक है, गुड 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 गुड, देन यू आर प्योर सोल and connected to God, right? And second one is that this is the God and this is the world, right? God, ये तो देखो हम गॉड की पिक्चर ही नहीं बना सकते, मैं सच बता रही हूँ. कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी कम्युनिटी हो, गॉड की पिक्चर बनाना ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कई रूपों में आके आप लोगों को दर्शन दिए हैं ताकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं के अनुसार उसको समझ सके कि भगवान एक है, गॉड इज़ वन, राइट. फिर उसके बाद गॉड क्या है, इज़ एवरीथिंग. जैसे मैंने पहले बोला, गॉड क्या है, एवरीथिंग. गॉड सब कुछ है, सब कुछ है. वो पानी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, धरती भी है, आकाश भी है. तुम्हारी जो सांसें चल रही है ना, वो भी गॉड ही है, राइट. पर्सन यानी कि मैं और तुम हो क्या, सिर्फ एक दिमाग, एक दिल और एक आत्मा, जो कभी भी भगवान ले सकता है. अच्छा दिमाग है तो अच्छा दिल है और अच्छी आत्मा है. या फिर ये कहें दिमाग अगर बुरा है तो इन दोनों कोई काम नहीं. अगर आपका दिमाग अच्छा होएगा ना तो हार्ट एंड सोल बहुत अच्छी होगी. हाँ, ये डिपेंड भी करता है कि सोल क्वालिटी आपकी कैसी है. सोल क्वालिटी देखो यहाँ आने के बाद आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि भगवान आपको हर तरह से मौके देता है. यू कैन चेंज योर लाइफ एज यू कैन. गॉड, अब जो गॉड होते हैं वो अटैच किससे होते हैं, पहले हमें ये बताएं. देखो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है ना, हम मैं ही क्यों, एक ही क्यों चुना, जस्ट लाइक एज अ बुद्धा यू कैन से, एक ही क्यों चुना, क्योंकि जो गॉड है ना वो किससे ज़्यादा अटैच होते हैं, प्योर सोल से, एकदम शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, निश्चल, निष्काम, निस्वार्थ आत्मा से.
पीसफुल माइंड मतलब उन सब चीज़ों से दूर रहना जो नकारात्मकता है, जो अड़ियल हैं, जो अपनी समझ से कुछ नहीं, मतलब अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जो निहत्थे कमज़ोर लोगों को तंग करते हैं, ठीक है। उन लोगों से लोग क्या है, उन लोगों से भगवान क्या रहते हैं, हमेशा दूर रहते हैं, उनसे अटैच नहीं होंगे। अटैच किससे होंगे? जिसका माइंड, जिसका मस्तिष्क ही बिल्कुल शांत स्वरूप है, शांत में रहना पसंद करता है, वो किसी को दुख देना तो क्या सोच भी नहीं सकता। दिस इज़ अ पीसफुलनेस माइंड। और अनकंडीशनल लव, अब इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वाई? आप अपने नेचर को देखो, प्रकृति को देखो, हर तरह से वो आपको दे ही रही है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। दिस इज़ अनकंडीशनल लव, राइट। अब यहाँ पर मैं अपनी बात बताऊँ, बिकॉज आई एम चूजन बाय गॉड टू गिव द गाइडेंस वट एवर सो कॉल्ड लाइफ एंड ऑल्सो सिचुएशंस, वो ये क्योंकि लाइफ के अंदर आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको डिज़र्व भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उनके लिए एक अनकंडीशनल लव रखोगे। इट मीन्स यार अनकंडीशनल लव इज बोथ ऑफ देम, हेटर एंड लवर, राइट। एंड दिस पावर आई हैव नाउ, दिस इज आल्सो नाउ, दिस इज आल्सो नाउ। दिस थ्री एट्रीब्यूट्स make a beautiful soul and attached to awesome God, right? Yes, I love Hindu, I love Muslim, I love Sikh, I love Christianity। क्या दिक्कत है? भगवान ने देखो तुम्हारे अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है ना। क्या तुम्हारा दिमाग अलग है क्या? अलग हो सकता है, जब तुम कुछ भी सोच सकते हो तो। अब गॉड क्या देते हैं? गॉड देते हैं हमें अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार, किसको देना है वो अच्छे से चूज़ करेंगे। कौन सी सोल है, कौन सी आत्मा है जो पवित्र है, जो अवेयरनेस ऑफ नॉलेज, जो एक नॉलेज को पैसे के मुद्दे पे पैसा ना बना के उस चीज़ को बेचे नहीं, लोगों के अंदर एक जागरूकता लेके आए कि तुम किस चक्कर में पड़े हो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, किसी भी फालतू के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन देता है? सिर्फ गॉड देते हैं। वो उनके ऊपर पूरा अधिकार है कि वो किसको दें। वो एक सोल चूज़ करेंगे, उसके बाद वो फिर एक अवेयरनेस देंगे नॉलेज की, ठीक है। फिर सोल यानी कि आई एम, जब मैं चूज़ हो गई हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे काम करना है और मुझे एक मिशन दिया गया है गॉड के थ्रू। दिस इज़ अटैच टू माई सोल। ऑल गाइडेंस, यहाँ से मुझे गाइडेंस आती है, ऐसे 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 मेरे सोल तक पहुँचती है, फिर वो मेरे माइंड तक, हार्ट तक, बॉडी तक सब जगह जाती है, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर मैं ये अपना काम करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक एंड फॉलो पेज एंड लाइक ऑल्सो गाइडेंस ऑफ गॉड, राइट। उसके बाद देखिए सोल पर्सन यानी कि दिस इज़ आई एम, ठीक है। दिस इज़ आई एम साक्षी, बिकॉज सोल पर्पज़ इज़ माई दैट ट्रस्टवर्दी, हमेशा विश्वास, खुद का विश्वास है और परमात्मा को मुझ पर विश्वास है, तो वी आर मेड टू ईच अदर, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ। प्यूरिफाइड सोल, येस डेफिनेटली, आई हैव नो एनी डिस्करेज, आई हैव नो एनी गर्जेज, आई हैव नो एनी इश्यूज, बिकॉज आई नो हु आई एम एंड गॉड लव मी दिस क्वालिटी, सो दिस इज़ आई एम अ प्यूरिफाइड, ठीक है। अबेंडेंस नॉलेज, येस, आई डोंट नो वाई एंड हाउ कम टू and connect with you all one, I don't know even, but this is abundance knowledge, right? Unconditional love, already brief you. Generosity, yes, बहुत ज़्यादा उदारता है बहुत ज़्यादा उदारता है। जिसको समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है यू कैन गो एनीवेयर एल्स, गुड लक। एंड सोशल सर्विस, yes, this is my mission, maybe you call sole purpose given by divine. If you feel good here and अगर आप यहाँ पे आकर अपनी समझ का विस्तार करना चाहते हो तो सो वेलकम, वेलकम। क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, मैं ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं, ये सिर्फ एक भगवान का आशीर्वाद है।
उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी किसी के हाथों में दे के बर्बाद कर रहे हैं। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कर्म क्या है, कर्मा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब चीज़ें, ये दुख क्या है, सुख क्या है, आई ऑलरेडी गिव डिस्क्रिप्शंस अबाउट देम वेन एवर आई गेट दैट नॉलेज, राइट। तो सिर्फ यही कहना है कि ज़िंदगी आपकी है तो इसे अपने हिसाब से जियो। आपकी आत्मा, आपका दिमाग और आपका दिल क्या कहता है इसके हिसाब से चलो, क्योंकि वो सीधा कनेक्ट करती है गॉड से, और वो गॉड ही है जो आपको यहाँ पर लाए हैं, ठीक है। और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये बात समझ की है, समझदारों की नहीं। ओके, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक एंड abundance have you more than think you. Bye.